केजीएफ की फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो बहुत ही हाई नोट पे एंड हुई थी और 3.5 साल के बाद भी करंटली अभी सभी ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी जागी हुई है कि केजीएफ के चैप्टर 2 में होगा क्या। एंड फाइनली व्हेन यस्टरडे केजीएफ चैप्टर 2 वाज रिलीज्ड ऑन April 14, तब डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर यश ने इसे एकदम ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया एंड दे पार्क द मूवी वंस अगेन। इस मूवी के प्लॉट के बारे में बताएं तो रॉकी भाई जो है हमारे यश जिन्होंने प्ले किया है, ही इज नाउ द रूलर ऑफ केजीएफ यानी कि कुला गोल्डफील्ड, और उन्होंने गरुड़ को मार दिया है। अब फाइनली प्रकाश राज के वर्ड्स में बताया तो रॉकी हैज बिल्ड अ इंडिस्ट्रक्टिबल एम्पायर और केजीएफ पे अब वो रूल कर रहे हैं विद हिज क्लेवर थिंकिंग एंड क्विक विट, और अब वो अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने एनिमीज को हराते हुए। यहाँ पे एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं संजय दत्त एज अधीरा और वो उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। फ्रॉम हियर इट इज अ बैटल ऑफ मैचोइज्म। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन जो कि रवीना टंडन प्ले कर रही हैं, वो एकदम से फियरफुल है कि कैसे रॉकी भाई की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। बट व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी इज व्हाट यू विल फाइंड आउट इन द मूवी। बट हियर आई एम समक्ष मल्होत्रा इन माय ओपिनियन डिस्कसिंग कि मुझे मूवी में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लगा। बट इसको डिस्कस करने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव्स, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे इस मूवी में लगा वो था एक्टर और डायरेक्टर का डुओ। ये मूवी उतनी ही फिल्म मेकर प्रशांत नील की है जितनी ये एक्टर यश को बिलोंग करती है, क्योंकि इन दोनों ने फिर से सीक्वल में डिलीवर की है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस जो फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा इमर्सिव और एंगेजिंग है। प्रशांत नील ने जब इस स्टोरी को लिखा होगा और इसको डायरेक्ट किया होगा तो उन्होंने पहले पार्ट को बनाते हुए ही सोच लिया था कि इस मूवी का जो प्लॉट है वो ज्यादातर सेकंड पार्ट में रिवील किया जाएगा, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर बोथ द पार्ट, सेकंड पार्ट में ज्यादा बिगर चंक थी स्टोरी की और उसको भी दो अलग अलग पार्ट्स में बिफोर इंटरवल एंड आफ्टर इंटरवल डिवाइड किया गया था, which kept all of us engaging. This brings us to the second part, which is that it is a better sequel. ये second part जो है it moves very quickly. One gets to meet more characters. जो इस part में conflicts और battles हैं वो ज्यादा interesting है first part से. Sequel काफी ज्यादा strong है और यही इसकी advantage है कि chapter 2 chapter 1 से ज्यादा interesting बन गया है। रॉकी का एक ही ड्रीम है और वो उसी को फुलफिल करने पे लगे रहते हैं। उसके बावजूद इसकी स्टोरी लाइन सेकंड पार्ट में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और जब भी आप मूवी को देख रहे होंगे थिएटर्स में काफी सीन्स पे आपको गूज़बम्प्स जरूर आने वाले हैं। द थर्ड पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट दिस फिल्म इज कि इस मूवी में एक बहुत ही पावरफुल एंटागनिस्ट है, और अगर हम इससे पहले रिलीज हुई फिल्म बीस्ट की बात करें तो मैंने अपने रिव्यू में यही बताया था कि उस मूवी में बीस्ट में एक पावरफुल एंटागनिस्ट नहीं था जिसकी वजह से उसकी स्टोरी लाइन और वीक हो गई। बट इन दिस मूवी केजीएफ चैप्टर 2 संजय दत्त को इक्वल वेटेज दी थी जितनी इस मूवी के हीरो को दी थी, और संजय दत्त का स्क्रीन टाइम चाहे थोड़ा कम था लेकिन उनके फिर भी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे काफी सीन्स आ रहे थे which was hyping up the entire movie कि ऑडियंस भी बैठकर ये सोच रही थी कि what's about to come further। अगर हम ट्रेडिशन की बात करें then it was a remarkable decision कि डायरेक्टर ने संजय दत्त को अधीरा के रोल में कास्ट किया था, because no other director or actor would have done justice to this film thinking about कि इस मूवी में अधीरा का रोल संजय दत्त से बेटर कोई प्ले नहीं कर सकता था, because अधीरा required a boy of hyper masculinity at one point and उसके लिए फिट थे संजय दत्त। इफ यू रिमेंबर वास्तव एंड खलनायक तो आप देख पा रहे होंगे कि उसकी वजह से संजय दत्त यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एंटागनिस्ट प्ले कर पाए हैं। देन वी कम टू सिनेमाटोग्राफी एंड द एडिटिंग ऑफ द मूवी। रॉकी का इंट्रोडक्शन सीन सीक्वेंस या फिर क्लाइमैक्स में जो यश और संजय दत्त के बीच की फाइट थी, एवरी सीन इज स्टाइलिशली शॉट एंड इट ग्रास्प्स द ऑडियंस अटेंशन इन द वर्ल्ड ऑफ कुला गोल्डफील्ड्स। इसका स्क्रीन प्ले एकदम टाइट है, डायलॉग्स बहुत ही स्टनिंग वे में लिखे गए हैं और एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी ऑन पॉइंट है, which makes part 2 a super hit movie. The best part about this movie, the cherry on the cake was कि इस मूवी के एंड में हमें हिंट मिलता है कि पार्ट 3 भी इस मूवी का आ सकता है। Is this a good thing or a bad thing? Are you actually waiting for the part 3? Do let us know in the comments below. Or do you think कि part 3 बनाने के बाद इसे ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा जबकि उसकी रिक्वायरमेंट कोई खास है नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। Now turning the page and flipping the coin and discussing कि इस मूवी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। So negative aspect number 1 है कि स्टोरी की ट्रैजेक्टरी थोड़ी अनइवन जरूर है। However, the movie is great. कई सीक्वेंसेस इस मूवी में ऐसे हैं जिसमें श्रीनिधि शेट्टी इंक्लूडेड हैं, जहां पे यश के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस हैं जो थोड़ा मूवी को डाउन ले जाते हैं, उसका मोमेंटम फॉल हो जाता है एंड थोड़ी पेस जो है यानी स्पीड जो है मूवी की वो थोड़ी अनइवन हो जाती है। बट ओवरऑल पेसिंग इसी की वजह से इफेक्ट होती है which affects the editing and quality of the film. So that is one point where the movie could have been improved. और जैसे फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थे कि इनकी एडिटिंग एक्सेलरेटेड मैनर यानी कि बहुत फास्ट स्पेस के साथ की गई थी। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो इतना
इतना ज्यादा हैवी है कि हो सकता है कि यू विल गेट डेफ व्हाइल सिटिंग इन द थिएटर। और मूवी की नरेशन एकदम बैक एंड फोर्थ जाती रहती है व्हेन इट्स डन बाय प्रकाश राज। ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर देयर इन पार्ट 1 एज वेल, एंड वही फेमिलियर प्रॉब्लम्स पार्ट 2 में भी कहीं ना कहीं हमें दिखती है, लाइक हीरो वर्शिपिंग द हीरो इन द एंटायर मूवी। ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो पार्ट 2 में भी आती हैं, व्हिच कुड हैव बीन टोन डाउन अ लिटिल, बिकॉज पार्ट 1 के बाद अगर मूवी के डायरेक्टर्स या मूवी के मेकर्स ने पार्ट 1 के रिव्यूज को देखा होगा तो उससे उन्हें कुछ सीखना चाहिए था, एंड दे शुड हैव इंप्रूव्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस मूवी। ओवरऑल यश एक फ्लैम्बॉयंट रॉकी भाई प्ले करते हैं और अपनी जिंदगी में अपना मकसद पूरा करके ही रहते हैं। एंड इवन दो इस मूवी के डायलॉग्स थोड़े टैकी हैं, बट व्हेन यश डिलीवर्स देम इट लुक्स सुपर इजी एंड इट टोटली वर्क्स वेल। सिमिलरली संजय दत्त का जो अधीरा का कैरेक्टर है, हु इज इंस्पायर्ड बाय वाइकिंग्स आई थिंक, वो स्ट्राइक करता है फियर अमंग ऑल ऑफ हिज वायलेंट एक्टिविटीज। संजय दत्त की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है, इवन दो ही हैज लेस स्क्रीन टाइम, इट्स वेरी इफेक्टिव। रवीना टंडन as the PM of India delivers her earnest performance with her debut in the South Indian cinema. So that was the video, guys. Let me know in the comments below, how did you like the review and how did you like the movie KGF? If you liked the video, then like the video, and if you loved the video, then please share it with all your friends and subscribe to my YouTube channel while pressing the bell icon, so whatever I upload next, you get the notification first. Also remember to follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. Thank you so much.